चलिए तो क्लास 8th का मैथ देख रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे? 8x + 4 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने चलते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातें कि हमारा एक्स हमारा क्या है? वेरिएबल है। 4 हमारा क्या है? नंबर है। तो ये दूसरी बात क्या है? 8x एक टाइप के नंबर है, 4 एक टाइप का नंबर है। लेकिन यहाँ देखिए तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है। तो ये जो है ये टोटल एक टर्म है। अब देखते हैं इसको पहले क्या करना पड़ेगा। इसको हमें मल्टीप्लीकेशन का काम करना पड़ेगा, इसको किससे? x माइनस 1 से। और ऐसे भी जानते हैं कि ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ता है पूरे इक्वेशन में। और ये है क्या? ये एक इक्वेशन है। तो पीछे का वीडियो आपको बना के दिया हुआ है, तो उसमें जाके देखिए कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब होता है। तो इसको सॉल्व करने चलते हैं। तो पहले ब्रैकेट का ही काम करेंगे। तो 8x + 4 इसी तरह रखना है इक्वल्स टू, अब इसको क्या करेंगे? 3 इंटू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होगा? 3x होगा। अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अभी जस्ट बोला गया कोई साइन नहीं होता तो नंबर के पीछे साइन होगा। तो यहाँ पे साइन क्या होगा? प्लस प्लस, और ये इंटू का काम करता है और ये माइनस है। तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। और 3 वन जा क्या होगा? 3। और ये क्या होगा? +7। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे कि प्लस इंटू प्लस, तो ये क्या होगा? प्लस प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस माइनस इंटू प्लस करेंगे तो ये क्या होगा? माइनस, और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा? प्लस। यहाँ पे भी बताया गया था कि जहां जहां सेम साइन है, माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों जगह सेम साइन है, यहाँ भी सेम साइन है, तो दोनों का रिजल्ट हमारा क्या है? प्लस आया। ठीक है, तो यहाँ वही कंसेप्ट लग रहा है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो बाई डिफॉल्ट क्या है? प्लस। और ये ब्रैकेट इंटू का काम करता है, तो प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा? माइनस। और 3 वन जा क्या होता है? 3, फिर प्लस। अब ये हमारा क्या हुआ कि सिंपल में आ गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सेम टाइप का नंबर कौन सा है? 8। तो हमारा 8x है। कौन सा है? तो ये 8x को देखिए और एक 3x को देखिए गौर से। ये दोनों क्या है? सेम टाइप के नंबर है। तो हम इसको क्या करेंगे? एक साइड करेंगे। तो यहाँ पे 8x, अब 3x का साइन क्या है? हमेशा बोले कि साइन हमेशा पीछे देखिए। साइन कहाँ देखना है? पीछे। अब कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या साइन है? हमारा प्लस का साइन है ना। तो शुरू से देखिए आपको सब समझ में आएगा। बार बार बोल रहे हैं कि किसी भी नंबर का आपको साइन देखना है तो उस नंबर के पीछे हम लोग को देखना होता है। तो कोई साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या है? प्लस है। और प्लस है और इक्वल टू का लेफ्ट साइड में लाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और 3x को 3x लिखेंगे, कोई दिक्कत? अब राइट हैंड साइड में क्या बच गया? तो -3 बच गया, +7 बच गया। अब ये भी इसी टाइप का नंबर है, तो +4 अगर इक्वल टू के पार करेगा तो क्या होगा? प्लस है तो इधर आगे क्या होगा? माइनस। और 4 तो 4 ही लिखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पे देखिए, अब हमारे पास क्या है? 8 माइनस 3 कर दीजिए। 8 माइनस 3 करेंगे तो कितना होगा? 5। और x दोनों में है तो इसीलिए यहाँ पे x लिखेंगे। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत? फिर उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू का साइन है तो इक्वल्स टू। अब देखिए -3 और -4 ये दोनों क्या है? सेम टाइप के नंबर है। और लाइक टर्म इसी को कहते हैं। -3 और -4 क्या है? लाइक टर्म है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो -3 -4 हमारा क्या होगा? -7 होगा। और +7 तो हम लोग के पास है ही। यहाँ और का साइन इसको बोलते हैं तो ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पे 5x इक्वल्स टू, अब -7 + 7 क्या होगा? अब 7 रुपीज है, अब 7 रुपीज दे दिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 0। अब हमें ना x का वैल्यू निकालना होता है। और 5 यहाँ भी एक बेसिक आप देख लीजिए, इसको आप बॉक्स ही बना दीजिए जो हर एक क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है प्लस, इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो माइनस।
माइनस है तो प्लस, और मल्टीप्लिकेशन है तो डिवीजन, और डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन। ये भी बेसिक कंसेप्ट जो लगा है, तो आपको ये सब ना याद होना चाहिए टिप पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जीरो है तो जीरो, अब यहाँ पे 5x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ भी 5 इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो हम डिवाइड में 5 लिखते हैं। और किसी भी नंबर को अगर हम जीरो नंबर है हमारा, उसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो हमारा आंसर क्या होता है, जीरो होता है। तो ये हमारा जीरो। नोट कीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में चेक भी करना है, तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं, जब हमारे पास बोर्ड है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब जब चेक करते हैं तो यहाँ भी क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस है। यहाँ पे समझिए, अब हमें क्या करना है कि x के जगह वैल्यू पुट करना है। अब x के जगह वैल्यू क्या पुट करना है, जीरो पुट करना है, क्योंकि अभी जब सॉल्व किए हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो x इंटू क्या होगा, जीरो, प्लस क्या होगा 4 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे, यहाँ देखिए जीरो आए हैं तो जीरो पुट करेंगे, तो जीरो माइनस 1 और प्लस है। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। 8 इंटू जीरो करेंगे तो क्या होगा बताइए, जीरो होगा, और प्लस क्या होगा 4 इक्वल्स टू 3 इंटू, ब्रैकेट इंटू का काम करता है ना, और जीरो माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, -1, और प्लस 7, जीरो प्लस 4 करेंगे तो क्या होगा, तो हमारा +4 ही रहेगा, और इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए कोई साइन नहीं है, 3 का क्या है, 3 के लेफ्ट में देखिए तो कोई साइन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्लस होगा, और प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, और 3 बन जाए क्या होगा, 3 होगा, और प्लस क्या होगा 7। तो यहाँ पे देखिए 4 इक्वल्स टू, अब -3 है +7 है, तो -3 + 7 क्या क्या होगा, तो -3 + 7 हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास 7 रुपीज़ है, 3 रुपीज़ दे देना है, तो हमारे पास क्या बचेगा, अभी भी +4 रुपीज़ बचेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, LHS इक्वल्स टू RHS, ये वेरीफाई होगा या चेक होगा, ठीक है, नोट कीजिए।